एक सेठ से लक्ष्मी जी रूठ गई और कहने लगी कि मैं जा रही हूँ और मेरे जाने के बाद नुकसान आएगा आएगा और अब तुम तैयार रहना। तो सेठ जी ने कहा ठीक है। पर तो लक्ष्मी ने कहा कि आप मुझसे कुछ मांग लो, मैं जाते जाते कुछ देना चाहती हूँ। तो सेठ ने कहा कि मुझको वो सुख शांति दे के जाओ। तो माँ ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। तथास्तु कहकर चली गई। तब नुकसान उनके घर में आ गया। सेठ की 4 बेटे थे और 4 बहुएं थी। एक दिन सेठ की छोटी बहू ने खाना खिचड़ी बनाई और उसमें सब कुछ डालकर वो अपने दूसरे काम में लग गई। फिर उसकी दूसरी बहू आई और उसने भी बिना चखे हुए उस खिचड़ी में थोड़ा सा नमक डाला और चली गई। इस प्रकार तीसरी और चौथी बहू आई और वो भी बिना कुछ चखे हुए, बिना कुछ सोचे पूछे उसने भी नमक डाला और अपने अपने कामों में लग गई। इस प्रकार चारों बहुओं ने आकर के थोड़ा थोड़ा नमक उसमें डाल दिया। अब खिचड़ी जब बनकर तैयार हो गई तो पिताजी को भोजन परोसा गया। जब सेठ खाने को बैठा, उसने पहला निवाला मुंह में डाला तो वो समझ गया कि नुकसान घर में आ चुका है। तो वो चुपाते उठा और चला गया। तब बड़े बेटे का नंबर आया। जब वो खाना खाने के लिए बैठा और उसने पहला निवाला जब मुँह में डाला तो उसने पूछा कि क्या पिताजी ये खाना खा चुके? सबने कहा हाँ पिताजी खा चुके। उन्होंने कहा कि पिताजी ने किसी से कुछ कहा? उन्होंने कहा नहीं, पिताजी ने तो कुछ नहीं कहा। बड़ा बेटा समझ गया और वो भी चुपचुपाते खाना खा कर के चला गया। इसी प्रकार तीसरा और चौथा बेटा भी आया, उसने भी खाना खाया और वह भी चला गया। इस प्रकार चारों बेटे सब चले गए और घर में किसी प्रकार का कोई कोलाहल या चिल्ला पुकार नहीं हुई। तब नुकसान समझ गया कि यहाँ रहना बेकार है, क्योंकि इनकी एकता, इनके प्रेम के आगे मेरा बस नहीं चलेगा। तो वह रात में सेठ जी के सपने में नुकसान गया और हाथ जोड़कर बोला कि सेठ, मैं तुम्हारे घर से जा रहा हूँ। सेठ ने कहा कि भला क्यों, तुम क्यों जा रहे हो? तो उसने कहा आप लोगों ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ चिल्लाए गुस्साए 1 किलो नमक खा लिया। ऐसे में मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? जिस घर में इतना प्यार हो, इतना सम्मान हो और इतना एकता हो, उस घर में तो मेरा कहीं ठिकाना ही नहीं ना। जिस घर में बड़ों में सम्मान होता है और बड़ों में बड़प्पन होता है, छोटों में आदर होता है और छोटे आदर करना जानते हैं, उस घर में कभी भी ही कहते हैं अलक्ष्मी नहीं आती है, नुकसान नहीं आता है। हमेशा वो घर फलता फूलता है, पनपता है, आगे बढ़ता है। इस प्रकार सेठ के घर से नुकसान चला गया और लक्ष्मी जी फिर आकर के निवास करने लगी। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हाँ, जहाँ पर एक दूसरे की गलतियों पर चिल्लाने और पुकार करने से अच्छा है कि चुप रहो, क्योंकि अपनी गलती जब वो खुद खाएगा तो उसे समझ आ जाएगी और वो उसे सुधार लेगा। लेकिन आप चिल्लाएंगे और आप कुछ कहेंगे तो बात बढ़ेगी, घर में क्लेश होगा। इसलिए कभी भी ये कहता है चिल्लाना और डांटना नहीं चाहिए। और जिस घर में प्रेम होता है, आपस में सब मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और बड़ों में बड़प्पन होता है, वो घर सदा सुखी और संपन्न होता है। बोलो जय माता की।